भारत। चर्चा चल रही है कि जब आदमी के अंदर कसाई उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर से धर्म कोसों दूर चला जाता है। उसका एक ही भाव रहता है कि मैं इसे मिटा दूंगा, मैं इसका विनाश कर दूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत बलशाली हूँ, बुद्धिशाली हूँ, संपन्न हूँ। इसकी दुनिया में मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा। बहुत सारे लोग अहंकार करते हैं। हम देखते हैं और आप पेपरों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को विनाश की ओर ले जाते हैं, मिटा देते हैं। ऐसा ही विगत 15-20 दिन से एक चर्चा चल रही है कि एक व्यक्ति अपने मित्र के बेटे को मिटाना चाहता है, पूरी ताकत लगा रहा है, धन भी खर्च कर रहा है और मिटाने का पूरा प्रयास कर रहा है। अब उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। उस बेटे को मारने के लिए अपना हितैषी बनाकर के मारना चाहता है। धन कीर्ति नाम के व्यक्ति को मारना चाह रहा है। एक अबोध 15-16 साल का एक बालक उसकी हत्या करना चाहता है। जन्म से उसकी हत्या करने के लिए लगा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है। और वह आज अपने घर उसके हाथ से एक घी का घड़ा भेज रहा है और एक पत्र भेज रहा है कि लो, अपने बेटे से उसने पत्र में लिखा, बेटा, पत्र वाहक को जैसे ही वो तुम्हें पत्र दे, पत्र पढ़ करके तुम उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, उसे मौत के घाट उतार देना, क्योंकि ऐसा समय, शुभ समय है, इतना शुभ मुहूर्त है और इसमें इसकी हत्या करके कानों कान किसी को खबर ना हो और तुम इसे मौत के घाट उतार देना, पीछे मकान के पीछे गाड़ देना, मेरे आने की चिंता नहीं करना, मगर जाके राखो साइयां, मार सके ना कोई। जिसका आयु कर्म शेष है, जिसका पुण्य है, उसे सारी दुनिया भी उसे मारने का प्रयास करे तो उसे कोई मार नहीं सकता। बंधु, अपन बड़े बड़े एक्सीडेंट देखते हैं जहां बस का एक्सीडेंट होता है और एक 6 महीने का बच्चा बस के नीचे पड़ा रहता है और सारे लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। बड़े बड़े भूकंपों में हम देखते हैं छोटे छोटे से बच्चे बच जाते हैं और बड़े बड़े जवान लोग मरण को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी बड़ी सुनामी लहरों में लोग जा रहे तो उनकी टिकट कैंसिल करवा दी, दूसरे को भेज दिया। मौत बुलाती है, मौत बुलाती है, मगर मौत कभी अपने आप को दोषी नहीं घोषित करती। कोई व्यक्ति मर गया, क्यों, कैसे मर गए, पता नहीं, रात को इतने अच्छे दूध पिया था, सब कुछ किया था, सोते सोते मर गए। काश अगर सोते नहीं तो शायद मरते नहीं। भोग भूमि में जीव मरता है, एक को जमाई आती है और एक को छींक आती है, और जब तक जमाई और छींक नहीं आती जब तक उनका मरण नहीं होता। तो मौत अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं चाहती, वो कहती तुमने ऐसा किया इसलिए मर गए। और वह भी कह रहा है कि इसे मारूंगा। उसने पत्र लिख करके दे दिया, क्योंकि समझदार व्यक्ति कभी दूसरों के पत्र नहीं पढ़ता, पत्र नहीं पढ़ता। जब कोई पत्र लिखता था और कोई उसका पत्र पढ़ता था तो वो कहता था कि मैं पत्र यहीं विराम कर रहा हूं, क्योंकि एक मूर्ख पत्र पढ़ रहा है, उसमें नोट लगा देता था। तो वह धन कीर्ति ये जानता था कि मुझे पत्र पढ़ना नहीं है, और उसने अपना पत्र करधोनी में लगा लिया। पुरुष भी पहले करधोनी पहनते थे, कल मैंने इसकी व्याख्या बहुत विस्तार से की थी। एक एक आभूषण के बारे में बताया था कि आपके जीवन में एक एक आभूषण कितना उपयोगी है। और उसने करधोनी में पत्र लगाया, अब वो चलता गया। थकान के कारण पीपल के वृक्ष के नीचे वो विश्राम करने लगा, क्योंकि पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। जब हमारे शरीर की ऑक्सीजन कम हो जाती है
तो हमें वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे 1 घंटे कम से कम बैठना चाहिए। हमारी एनर्जी, हमारी ऑक्सीजन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है। नीम का पेड़ आरोग्यवर्धक होता है। ईरान और इराक में एक बार चर्चा चली कि भारत में भी कोई वैद्य है क्या, तो वहां के वैद्य ने एक बहुत हष्ट-पुष्ट व्यक्ति के लिए, जो कम से कम 7 फुट का आदमी था और बिल्कुल हष्ट-पुष्ट था, जैसे तुम्हारा खली है, खली जैसे आदमी को, या देव कुमार है फिल्मी दुनिया के अंदर था, पता नहीं जिंदा है कि मर गया, देव कुमार जैसे हट्टे कट्टे आदमी को उन्होंने कहा कि जाओ तुम बबूल के पेड़ के नीचे सोते सोते जाना, हो भारत में फला फला वैद्य के पास जाना। वो व्यक्ति बबूल के पेड़ के नीचे सोता सोता आया, और जब भारत में आया तो बिल्कुल 13 हड्डी 14 बोल्ड यानी नरकंकाल की आकृति का हो गया। उस वैद्य ने देखा कि इसका शरीर तो हष्ट पुष्ट था, मगर ये इतना 13 हड्डी 14 बोल्ट क्यों हो गया, नरकंकाल क्यों हो गया। शरीर के कपड़े, इसके कंधे जो शर्ट के थे वो नीचे लटक गए हैं और शर्ट बहुत ढीली ढीली लग रही है। ये जरूर हष्ट पुष्ट था, बीमारी कुछ नहीं है, मगर ये ऐसे कैसे हुआ। वो समझ गया, उसने कहा कि कुछ नहीं, तुम जाओ और नीम के पेड़ के नीचे सोते सोते चले जाओ। और जब वो ईरान और इराक पहुंचा तो वही हष्ट-पुष्ट अवस्था में, जैसी अवस्था में वो निकला था वैसी अवस्था में वहां पहुंच गया। वह वहां के वैद्यों ने समझ लिया कि भारत में भी बहुत अच्छे वैद्य हैं जिन्होंने नीम के नीचे लिटा करके, सुला करके इसे भेज दिया। तो नीम आरोग्यवर्धक होती है, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो वह बच्चा धन कीर्ति पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसी समय एक नित्यांगना आती है और उस बच्चे को देख करके मोहित हो जाती है। उस बच्चे के रूप को देखकर मोहित होती, खिंची हुई उसके पास आती है और देखती है कि कितना मासूम, कितना प्यारा बच्चा लेटा हुआ है। इसकी कमर में क्या लिखा है, क्या रखा है। उसने उसका पत्र निकाला, पत्र पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। इस बच्चे को कोई दुष्ट मारना चाहता है, इसका विनाश करना चाहता है। उसने अपने काजल का प्रयोग किया। महिलाएं पहले काजल लगाती थी, आज तो बच्चों को भी काजल नहीं लगाती, इसलिए बच्चों को जल्दी चश्मा लगना शुरू हो जाता है। बाजार का काजल मत लगाइए, मगर घर का बना हुआ काजल लगाइए। हमारी माताएं पहले घर में काजल बनाती थीं, बुजुर्ग माताएं, और स्वयं भी लगाती थी और अपने बच्चों को भी लगाती थी। अब बाजार का काजल तो न जाने कौन से तेलों से बनता है, वो अशुद्ध हो सकता है, विकृत हो सकता है, मगर घर का काजल हर माँ को अपने बेटे के लिए लगाना चाहिए। पहले बादाम के छिलके जला करके बनाया जाता था, अटपैरा घी की आंच निकाल करके उसकी कालोंच इकट्ठी की जाती थी, उससे काजल बनाया जाता था। बहुत सारे हम लोग भी जब जिनेंद्र भगवान का नेत्र उन्मीलन होता है उस समय भी हम लोग एक काजल बनवाते हैं, जो जिनेंद्र भगवान की आंखों में सोने की सलाई से नेत्र उन्मीलन करते हैं, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो काजल आज का नहीं है बंधुओं, बहुत प्राचीन परंपरा से है, मगर बाजार के काजल में जो विकृति आ गई है उस कारण से और डॉक्टरों के कहने पर हमने काजल लगाना बंद कर दिया है। मगर काजल तो नहीं लगाते, मगर कुछ तो लगाते हो तुम लोग। क्या लगाते हो? आईब्रो, आईब्रो लगा तो लेते हो, एक पेंसिल लगा लेते हैं, क्या लगाते हो भगवान केवली जाने, मगर वो भी फायदेमंद नहीं है जो घर का काजल फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। और वह बालक लेटा हुआ है, उसने पत्र निकाला, उसमें जब लिखा तो उसने उस पत्र के ऊपर एक लाइन खींच दी, अपने काजल को निकालकर पीपल के पत्ते से थोड़ा सा रस निकालकर उसमें मिलाकर के और एक लाइन खींच दी और इतने ही लिख दिया, पीछे बेटा महाबल, इतना होनहार पुत्र नहीं मिलेगा, बेटा नहीं मिलेगा, तुम अपनी बहन की शादी इसके साथ कर देना, बहुत शुभ मुहूर्त है, हमारे आने की चिंता मत करना। और पत्र बंद करके उसने उसके करधोनी में बांध दिया। वह पत्र लेकर उज्जैनी नगरी के पास पहुंचा और उसने महाबल का घर पता करके उनके घर गया, पत्र दिया। पत्र पढ़ते ही बेटे ने कहा, पिता की आज्ञा है, तत्काल 2 माला
एक दूसरे बहन ने उसकी बहन जो श्रीमती थी उसके हाथ से धन कीर्ति के लिए पहनाई और धन कीर्ति ने उसको पहनाई और हल्दी लेकर के दोनों के हाथ मिलवाए और थैंक यू वेरी मच कहा, हो गई शादी। जय सिया राम, हो गया काम, हो गया काम, शादी हो गई। अब जब इसे पता चला कि मैंने तो हत्या के लिए इसके टुकड़े टुकड़े कराने के लिए, ये क्या अशुभ हो गया। अब उसे चिंता नहीं है, अभी भी कहता मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे मौत के घाट उतार करके रहूंगा, इसे मार के रहूंगा। अब उसे ये भी चिंता नहीं कि मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, मेरी बेटी का पति मर जाएगा। कसाई को देखना बंधुओं, कितनी निकृष्ट होती है कसाई, कितनी विनाशक होती है कसाई। अब उसने जैसे ही उसे पता चला कि इस प्रकार की घटना घटी है, उसने अपना रास्ते में विचार बनाना चालू कर दिया, कैसे मारूंगा इसे। उसने कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सारे लोग देखते रह जाएंगे और इसकी हत्या हो जाएगी। रास्ते में प्लान कर लिया कि इसे मैं अपने कुल देवता के पास पहुंचाऊंगा रात्रि के 12 बजे, और कुल देवता के पास पहुंचाऊंगा, वहां एक जल्लाद पहले से नियुक्त कर दूंगा। और जैसे ही घर पहुंचा उसने कहा पिताजी जय जिनेंद्र। अरे वाह बेटा वाह, तुम्हारा पाणी ग्रहण हो गया, बहुत खुशी बहुत खुशी। बहुत आनंद में छल कपट के साथ मायाचारी की, बहुत कम लोगों की मायाचारी बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, मगर मायाचारी तो अपन ऐसी करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, ऐसा लगता कि यही सबसे बड़ा हितैषी है अपना, बाकी तो सब बेकार हैं। और जब उसकी पोल की ढोल खुलती है तब पता चलता है कि कितना धोखेबाज है। बहुत खुशी मनाई उसने अपने दामाद के सामने, अपनी बेटी के पति के सामने। फिर कहता है सुनो, हमारे यहाँ की परंपरा है कि शादी के बाद कुल देवता को पूजने जाना पड़ता है और रात्रि के 12 बजे जाना पड़ता है। उसने कहा जैसा कहो पिताजी, और ये सामान लेकर के जाना पड़ता है, वहां चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब वहां जल्लाद को नियुक्त कर दिया कि रात्रि के 12 बजे जैसे ही जो ढोक लगाएगा तुम उसकी गर्दन पर तलवार का वार कर देना, उसकी गर्दन अलग कर देना और धड़ अलग कर देना। मगर उसे ये नहीं लगा कि मेरी बेटी अभी 24 घंटे के 48 घंटे हुए हैं और वो विधवा हो जाएगी। कोई चिंता नहीं। अब उसने सामान देकर के भेज दिया। रात्रि के ठीक 12 बजे धन कीर्ति घर से निकला और 1-2 किलोमीटर गया होगा कि रास्ते में उसका साला मिल गया। जीजू, इतनी रात्रि में कहाँ जा रहे हो जीजू? ये तो नया नगर है आपके लिए, आप परेशान हो जाएंगे। वो कहते हैं साले साहब जी, पिताजी ने कहा है कि तुम्हें ये रात्रि में कुल देवता के यहाँ जाना है और वहाँ पर ये भेंट करके आना है। बोले जीजू इतनी बड़ी गलती मत करो, आपको कहीं कुछ हो गया तो हमारी दीदी का क्या होगा। इसलिए मैं तो चप्पा चप्पा जानता हूँ, इस पहाड़ी के उस तरफ ही तो कुल देवता का मंदिर है, मैं चला जाता हूँ, आप घर जाइए, आप घर जाइए। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसके लिए भी खाई खुद सकती है, खुद जाती है। और साले ने, महाबल ने कहा कि नहीं जीजू, हम ले जाएंगे और आपके नाम से हम कर देंगे जो भी करना है, आप घर जाइए। धन कीर्ति विचार करता है कि मैं क्या जवाब दूंगा पिताजी को, और मेरी पत्नी भी क्या कहेगी कि आपने मेरे भाई को क्यों भेजा, आपका काम था, शादी तो आपकी हुई थी, मेरे भाई की थोड़ी शादी हुई है। मगर अब क्या करूं, विचार विमर्श कर रहा था, सोच रहा था, और साला तो चला गया, उचकते कूदते पहुंच गया। और जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करता है, अब वो थाल देवता के सामने रखता है और अंधेरे में छुपा हुआ जल्लाद उसी समय तलवार से वार कर देता, उसकी गर्दन धड़ाक से उस देवता के चरणों में जाकर के गिर जाती है, एक चीख निकलते ही समाप्त हो जाती है। और जैसे ही धन कीर्ति घर में प्रवेश करता है, ससुर कहता अरे
तुम गई नहीं? पिताजी मैं तो जा ही रहा था, मगर रास्ते में साले साहब मिल गए और उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, वो स्वयं चले गए। ओहो, श्री दत्त तो नंगे पैर ही भागा, नंगे पैर ही भागा, दौड़ता गया, गिरता पड़ता गया, और जब तक वहां पहुंचता है, जब तक वहां खेल हो चुका था, मौत के घाट बेटा उतर चुका था। एक हाथ में उसकी गर्दन और धड़ कंधे पे रख कर के ला रहा है, और एक शमशान में उसे जला दिया। और अब फिर कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे बेटे की हत्या की है, और मैं जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे मैं तुझे मारने की पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा मारने की। अब रास्ते में मरघट में जलाने के बाद विचार कर रहा है कि अब क्या करूं। और जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है, जब वो अनेक प्रकार से परेशान हो जाता है, वो किससे सलाह लेता है? किससे सलाह लेता है? श्रीमतियों से। और नीतिकार कहते हैं कि कभी श्रीमतियों से सलाह मत ले लेना बेटा, अगर इनसे सलाह ली तो तत्काल तो बचा लेंगी, मगर आगे क्या होगा वो कहेंगी जिम्मेदारी मेरी नहीं। और जब ये फंस जाएंगे तो फिर पति कहेगा देखो तुम तो अच्छा ऐसी मेरी कौन कौन सी बातें मान लेते हो, बड़े आए, हमने तो जे कहो तत्काल बचा दिया। ऐसी बात चली एक समय पर, एक राजा के समय पर। तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी बताओ दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता? मंत्री ने कहा नहीं राजन, सभी मानते हैं। राजा कहता मुझे विश्वास नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक कार्यक्रम करा देते हैं। और कार्यक्रम करा दिया गया, व्यवस्था बना दी गई कि जो जो अपनी पत्नी की बात मानते वो इस तरफ खड़े हो जाए, और जो नहीं मानते वो इस तरफ खड़े हो जाए। हजारों की तादाद में इस तरफ लोग खड़े थे। एक व्यक्ति यहां आकर के खड़ा हो गया। तो राजा ने मंत्री की तरफ इशारा किया, मंत्री जी क्या बात है, आप तो कह रहे थे सभी लोग मानते हैं। बोले राजा साहब उससे पूछने दीजिए कि वो यहां क्यों खड़ा है, कोई राज हो सकता है। मंत्री जी आए, बोले भाई साहब क्या आप अपनी पत्नी की बात नहीं मानते? बोले मानता हूं। बोले फिर यहां क्यों खड़े हो? बोले मैं बताऊं, उन्होंने कहा था कि भीड़ में खड़े मत होना, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। तो ये सब तुम्हारी बात मानते हैं, ऐसी कोई महिला नहीं जिसके पति उसकी आज्ञा ना मानते हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गुरु भक्त परिवार भारत।